हेलो दोस्तों। तो आज पीएफसी के स्टॉक में 3.5-4% की गिरावट देखी गई और गिरावट के पीछे एक न्यूज़ है। आइए बात करते हैं क्यों पीएफसी बहुत बेहतरीन स्टॉक पावर फाइनेंसिंग का जिसमें गिरावट देखी गई। तो रीजन देखेंगे क्यों गिरा और देखेंगे कि और कितना डाउनसाइड नजर आ रहा है इस न्यूज़ के बेसिस पे। तो स्टॉक ने आज 3.5% का डाउनसाइड दिखाया और जिसके पीछे एक रीजन है कि पीएफसी के जो बोर्ड है उसने 15,000 करोड़ का एक लोन सैंक्शन किया है शापूरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी को। तो सवाल उठता है कि पावर फाइनेंसिंग काम क्या करता है। पावर फाइनेंसिंग बेसिकली फाइनेंसिंग लैंडिंग का काम करता है। अगर उसने लोन दिया तो ये तो कंपनी के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस न्यूज को मार्केट ने नेगेटिवली लिया क्योंकि शापूरजी जो ग्रुप है वो इस पैसे को अपने डेट्स को और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को खत्म करने के लिए ले रहा है। तो मतलब ऑलरेडी लोन है शापूरजी के ऊपर, जिसको लोन को रीपे करने के लिए वो एक और लोन ले रहा है पीएफसी से। तो अब अगर कंपनी ऑलरेडी कर्ज में है, उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रही है, तो मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। हालांकि एज अ कंपनी शापूरजी बहुत ही फेमस और अच्छी मिस्ट्री फैमिली टाटा सन्स में जिसका 18.37% की होल्डिंग है, उनकी प्रमोटर कंपनी है। क्योंकि ये पैसा वो लोन चुकाने के लिए ले रहे हैं, इसलिए मार्केट को पसंद नहीं आया। इस न्यूज के बेसिस पे आज पीएफसी का स्टॉक गिरा। तो देखेंगे कि पीएफसी के स्टॉक में नीचे में कहां तक गिरावट नजर आ रही है और ऐसी कंपनी जिसने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है पिछले एक साल के अंदर। तो अगर लास्ट एक साल में बात करेंगे तो पीएफसी ने 195% रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। और पीएफसी और आरईसी दोनों ही पीएसयू कंपनीज हैं जो पावर फाइनेंसिंग के लिए काम करती हैं, इसलिए यूजुअली देखा गया है पीएफसी और आरएफसी एक ही पैटर्न में रिएक्ट करते हैं। तो आज क्योंकि पीएफसी में गिरावट हुई, हालांकि ये प्योरली पीएफसी की न्यूज बेसिस पे था, लेकिन आरईसी के अंदर भी गिरावट देखी गई। अब बात करते हैं पीएफसी के चार्ट में। तो पीएफसी के चार्ट ने 26 अक्टूबर 23 को एक हाई बनाया था जो कि था 252 रुपीज। तो ये लेवल एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से स्टॉक ने एक रैली दिखाई और नीचे में आप देखेंगे कि स्टॉक एक सपोर्ट लाइन पे चल रहा है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन। जैसे ही इसने अपना 252 लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद एक शार्प रैली आई जिसने स्टॉक को ऑलमोस्ट 65% की रैली दिखाई इमीडिएटली। और उसके बाद जैसे ही उसने एक हाई बनाया तो ये हाई कहां तक आया हमारा 428 रुपीज। तो ये 428 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से स्टॉक ने फिर एक कंसोलिडेशन दिखाया। कंसोलिडेशन में अगर देखेंगे तो नीचे तक आया अराउंड 376 लेवल तक। तो हमें एक और लेवल मिल गया 376 के बाद स्टॉक ने फिर एक नया हाई बनाया और ये नया हाई स्टॉक को लेके गया एट प्राइस ऑफ 477। देखिए हमें एक और लेवल मिल गया 477 का। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। अब उसके बाद स्टॉक में अगर आप एक ऑब्जर्व करेंगे तो स्टॉक ऊपर में जब रेजिस्टेंस लाइन के पास आ रहा था, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक कहां तक गया, अल्टीमेटली जो उसका सपोर्ट लाइन चल रही है, देखिए यहाँ पे से सपोर्ट लिया, फिर से एक रैली दिखाई, फिर एक रैली के बाद आया और फिर से कहां रिबाउंड हुआ, उसी सपोर्ट लाइन से फिर से रैली दिखाई। अब कहां तक गया हमारा स्टॉक 477। देखिए उसी लेवल्स पे जाके रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर नीचे आया, नीचे कहां पे रुका, अगेन सेम सपोर्ट लाइन पे, फिर एक रैली दिखाई। फाइनली जब 24 मई को स्टॉक ने इस लेवल के अंदर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक ने एक नया हाई बनाया जो स्टॉक को अगेन लेके गया, देखिए कौन से लेवल तक, सेम रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। देखिए रेजिस्टेंस लाइन पे गया और एग्जैक्टली वहीं से जब इलेक्शन के लिए नेगेटिव्स आई, मार्केट गिरा और देखिए गिरते गिरते कहां पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन पे। अब आपको ये क्लियर हो गया क्योंकि पीएफसी एक रेंज में चल रहा है और रेंज के अंदर ऊपर में सपोर्ट और नीचे में रेजिस्टेंस लाइन है। और हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल आए थे तो स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था, क्या लेवल था ये हमारा 477। अब करंटली स्टॉक 481 के रुपीज है और देखिए आज भी 477 के पास आया और वहीं से रिबाउंड हुआ। अब इसमें देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 477 का लेवल ब्रेक होता है तो आप इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एक शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में मल्टीपल टाइम देखा है कि स्टॉक ने जब नीचे आया है तो सपोर्ट लेवल तक आया है। तो हमारा सपोर्ट लेवल जो नीचे में सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी वो कहां तक आ रही है, तो वो आ रही है हमारी अप्रोक्सीमेटली 450 तक। तो ये पॉइंट होना चाहिए
अगर मार्केट गिरता है और इन स्पेसिफिकली पीएफसी स्टॉक गिरता है तो इस लेवल तक स्टॉक आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर, और ये लेवल अराउंड है 450 के आसपास। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 25 रुपीज डाउन साइड, और अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 7%। तो अगर 477 का लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म में 450 के टारगेट के लिए अगर आप ट्रेडर हैं तो इसमें एक फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें अगर नीचे लेवल ब्रेक हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस बन जाएगा 477 जहां से ब्रेकआउट दिया था स्टॉक में, और नीचे में टारगेट 450। और अगर यहीं से रिबाउंड लेता है स्टॉक तो अब ट्रेंड कब चालू होएगा इसको दोबारा से, जब ये अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा जो है 511। तो 511 के ऊपर दोबारा से अप ट्रेंड चालू होगा, और नीचे में आता है तो 450 टारगेट और इम्पोर्टेंट लेवल 477 शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस, और अगर रिवर्सल लेता है तो 511 हमारा नया टारगेट बनेगा, और इसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक कहां तक जाएगा, दोबारा से कहां तक कोशिश करेगा स्टॉक, अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक जाने की, जो कि टारगेट बनेगा अराउंड 576। तो अब हमारे पास सारे लेवल्स आ गए हैं। 477 हमारा डिसाइडिंग लेवल है, इसके नीचे गया तो टारगेट 450, यहाँ से रिवर्स लिया तो 511 के ऊपर लॉन्ग ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस बन जाएगा 551 विद टारगेट ऑफ 576। लेकिन क्योंकि न्यूज बेस्ड है तो मार्केट हो सकता है थोड़े दिन और इसमें रिएक्ट करे और नीचे गिरावट देखे, तो दोनों तरफ की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो होप आपको पीएफसी के अंदर क्लियर हो गया होगा कि क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने डिसीजंस अपने टारगेट के बेसिस पे लें, जो कि बहुत ही इजी होता है सीखना और डिसीजंस लेना। होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके।